Hi everyone, welcome back in our channel. Now we start solution of assignment number 2. Assignment number 2 कर लिया होगा, जनरली कोऑर्डिनेट लॉ से रिलेवेंट था. ठीक है. असाइनमेंट नंबर 1 में फर्स्ट क्वेश्चन देखो, हमें लैम्डा एम नॉट कैलकुलेट करना है Na2SO4 का और लैम्डा एम नॉट ऑफ Na प्लस और SO4 माइनस 2 गिवन है. तो क्या फॉर्मूला था हमारा, जितना नंबर ऑफ आयंस और आयंस और उसका लैम्डा एम नॉट और केटायन और एनायन सबको एडिशन कर देते तो क्या आ जाता है हमारे पास में लैम्डा एम नॉट ऑफ Na2SO4. ठीक है. तो 260.2 सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स इसका आंसर था. नेक्स्ट मूव क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ नोट किया मैंने. क्वेश्चन नंबर 2 क्या था देखो, हमें लैम्डा एम नॉट ऑफ CH3COOH कैलकुलेट करना है और लैम्डा एम नॉट ऑफ CH3COOH गिवन है, लैम्डा एम नॉट ऑफ HCl गिवन है और NaCl भी गिवन है. तो देखो ध्यान से, हमने ऐसा किया था कोलरॉक्स की एप्लीकेशन में, है ना. तो CH3COOH और HCl को ऐड करके और NaCl की जो लैम्डा एम नॉट है उनको माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर किसमें आ जाएगा, लैम्डा एम नॉट ऑफ CH3COOH 390.7 सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स. क्लियर. ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 3. क्वेश्चन नंबर 3 इसी से रिलेवेंट है. फर्स्ट पार्ट तो इसके जैसा है, सेकंड हमें लैम्डा इक्यू नॉट और कैलकुलेट करना है, मींस इक्विवेलेंट मोलर इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी. तो नोट करते हैं इसमें क्या होता है. लैम्डा एम नॉट ऑफ BaCl2 क्या हो गया यहाँ पर, लैम्डा एम नॉट ऑफ Ba+2 और 2 लैम्डा एम नॉट ऑफ Cl- जो वैल्यूज गिवन था उन वैल्यूज को मल्टीप्लाई करके एडिशन किया तो हमारे पास आंसर आया 279.8 सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स. ओके, लैम्डा इक्यू नॉट कैलकुलेट करना है. तो लैम्डा इक्यू नॉट क्या होगा, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट क्या हो जाएगी, लैम्डा एम नॉट अपॉन n. n यहाँ पर क्या है 2 क्यों आया देखो, BaCl2 को आयोनाइज करोगे देन क्या बनेगा Ba2 प्लस 2 Cl माइनस. कुल मिला के इस पर चार्ज कितना आ रहा है 2 इलेक्ट्रॉन का आना हो रहा है. इट मींस यहाँ पर 2 आएगा और 139.9 C1 सेंटीमीटर स्क्वायर इक्विवेलेंट इनवर्स, ये इसका आंसर हो जाएगा. नेक्स्ट वी मूव ऑन क्वेश्चन नंबर 4. क्वेश्चन नंबर 4 में कुछ इन्फॉर्मेशन ऐसी थी हमारे पास जो हमारे काम की नहीं थी. तो जो हमारे काम की नहीं है उसको हम क्वेश्चन में छोड़ देते हैं और जो हमारे काम का इन्फॉर्मेशन उसको हम नोट कर लेते हैं. तो लैम्डा m1 गिवन था, लैम्डा m2 गिवन था और हमें लैम्डा m एट इनफाइनाइट गिवन था. हमें क्या कैलकुलेट करना है, अल्फा 1 एंड अल्फा 2 दोनों के लिए अल्फा कैलकुलेट करना है. तो मैंने फॉर्मूला लगाया और आंसर लेकर आया. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5. क्वेश्चन नंबर 5 देखो, कपा गिवन है, हमें लैम्डा एम नॉट गिवन है, मोलेरिटी गिवन है, मोलेरिटी और Ka कैलकुलेट करना है. तो देखो क्या करना है इसमें, Ka का फॉर्मूला क्या होता है, अल्फा स्क्वायर C अपॉन 1 माइनस अल्फा. तो अल्फा तो हमारे पास में है ही नहीं. अल्फा इक्वल टू क्या होते हैं, लैम्डा एम अपॉन लैम्डा एम नॉट. लैम्डा एम नॉट तो है बट लैम्डा एम नहीं है, देन लैम्डा एम सबसे पहले कैलकुलेट करेंगे. लैम्डा एम इक्वल टू क्या होती है, कप्पा मल्टीप्लाई 1000 अपॉन C. 1000 ऊपर क्या है क्योंकि हमारे पास क्वेश्चन में क्या गिवन है, सेंटीमीटर स्क्वायर में गिवन है, इसलिए सबका वैल्यू पुट करने के बाद पहले हमने लैम्डा एम नॉट कैलकुलेट किया, फिर हमने अल्फा कैलकुलेट किया, फिर इस अल्फा का वैल्यू इसमें पुट किया तो हमारे पास आंसर ये आएगा. ठीक है. ये टोटल 5 क्वेश्चंस थे. क्लियर है. नाउ वी स्टार्ट टॉपिक नंबर 5, डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल एंड इलेक्ट्रोलाइटिक सेल. ठीक है. इससे पहले जो हमने पार्ट पूरा किया है उसमें थोड़ा सा पार्ट न्यूमेरिकल था, वो हमारा था कोलरॉक्स लॉ से रिलेवेंट. ठीक है. तो अब हम करते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल एंड इलेक्ट्रोलाइटिक सेल. पहले समझे यहाँ से क्या होता है इलेक्ट्रोलाइटिक. पहले तो हम समझते हैं कि सेल क्या होते हैं. सेल होता है ज्ञान, कोई भी ऐसा एपरेटस जो केमिकल एनर्जी और इलेक्ट्रिक एनर्जी को एक्सचेंज कर दे, दिस इज कॉल्ड सेल. ठीक है. इसमें एनोड होगा, कैथोड होगा, इलेक्ट्रोलाइट होगा और करंट फ्लो होगी. क्लियर है. अब देखो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, एक होता है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, यानी जो इलेक्ट्रिक एनर्जी को किसमें कन्वर्ट कर दे, केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर दे, उसको कहते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल. लाइटिक मतलब ब्रेक डाउन. और इसमें क्या होगा उल्टा, केमिकल एनर्जी को किसमें कन्वर्ट कर देगा, इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट कर देगा. दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोकेमिकल सेल. क्लियर. अब इलेक्ट्रोलाइटिक सेल और इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जो हम आज तक पढ़ते हैं वो सारे के सारे इलेक्ट्रोलाइटिक सेल थे. एनोड क्या होता है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में, पॉजिटिव, हमें लर्न है इसको. कैथोड क्या होता है, नेगेटिव. इसमें जस्ट उल्टा होता है, एनोड क्या होगा इसमें नेगेटिव और कैथोड क्या होगा इसमें पॉजिटिव. फिर वो करंट की बात आती है, करंट कहां से कहां फ्लो होती है, इलेक्ट्रॉन कहां से कहां फ्लो होता है, कैथोड से एनोड की ओर, नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर होता है इलेक्ट्रॉन फ्लो. देन करंट कहां से फ्लो होगी, पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर, मींस एनोड से कैथोड की ओर. इसमें जस्ट रिवर्स होगा, इलेक्ट्रॉन कहां से कहां फ्लो होगा, एनोड से कैथोड की ओर, और करंट फ्लो कहां से होगी, कैथोड से एनोड की ओर. ठीक है. यही सारी कुछ बातें हमें इसमें नोट करनी है. नोट करें, नोट करो. पॉइंट नंबर 1, इट इज ए डिवाइस टू कन्वर्ट, इट इज ए डिवाइस टू कन्वर्ट केमिकल एनर्जी इंटू इलेक्ट्रिक एनर्जी. कंप्लीट. इसमें नोट करो फर्स्ट पॉइंट इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में
It is a device to convert. It is a device to convert electric energy to chemical energy. Complete. इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में नोट करो. It is based upon redox reaction, reduction or oxidation. It is based upon redox reaction. Redox reaction which is spontaneous. It is based upon redox reaction which is spontaneous. उधर नोट करो. It is based upon, सेम है फर्स्ट पॉइंट, हाफ पॉइंट इसका. It is based upon redox reaction but it is non-spontaneous. But it is non-spontaneous. यानी ये तो अपने आप हो जाती है, ये अपने आप नहीं हो पाती. ठीक है. ओके, नेक्स्ट पॉइंट नोट करो. नेक्स्ट पॉइंट, two electrodes are usually set up in a two separate beaker. Two electrodes are usually set up in a two separate beakers. क्लियर. नेक्स्ट नोट करो उसमें, both electrodes are set up in a one beaker. सॉल्यूशन भी नोट कर सकते हो, वन बीकर और वन सॉल्यूशन. नेक्स्ट पॉइंट नोट करो. नेक्स्ट पॉइंट, electrodes taken are of different materials. Okay, उस साइड नोट करो. electrodes taken may be of the same or different material. Complete. Okay, next point note करो. Next point, anode have negative charge and cathode have positive charge. Anode have negative charge and cathode have positive charge. उसमें रिवर्स कर दो. Anode have positive charge and cathode have negative charge. Anode have positive charge and cathode have negative charge. Complete. Okay, इस साइड नोट करो. इलेक्ट्रॉन फ्लो एनोड टू कैथोड. इलेक्ट्रोलाइटिक में नोट करो. इलेक्ट्रॉन फ्लो कैथोड टू एनोड. ओके, करंट के बारे में लिखते हैं. करंट जस्ट इसका रिवर्स होता है, तो उसमें नोट करो. करंट फ्लो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में, करंट फ्लो कैथोड टू एनोड. इधर नोट करो. करंट फ्लो एनोड टू कैथोड. कंप्लीट. ओके, नेक्स्ट पॉइंट नोट करो. इसमें क्योंकि स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होती है इसलिए इसके लिए नोट करो. डेल्टा जी इक्वल्स टू नेगेटिव चेंज इन गिब्स एनर्जी. डेल्टा जी इक्वल्स टू नेगेटिव. इसमें नोट करो. डेल्टा जी इक्वल्स टू पॉजिटिव. कंप्लीट. ओके, नेक्स्ट पॉइंट और नोट करो. नेक्स्ट पॉइंट, सॉल्ट ब्रिज और पोरस प्लेट इज रिक्वायर्ड. इसके बारे में आगे डिटेल में पढ़ेंगे हम, अभी नोट कर लो केवल. सॉल्ट ब्रिज
सॉल्ट ब्रिज और पोरस प्लेट इज रिक्वायर्ड। porous plate is required उधर नोट करो। salt bridge और porous plate is not required। salt bridge और porous plate is not required। कंप्लीट। ये सारी कहानी होती है इसकी किसकी, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल एंड इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। ये तो डिफरेंसेस थे इसमें, ठीक है। हमारे सिलेबस में जितने हम बैटरी सेल और पढ़ेंगे वो सारे सारे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है, केवल एक जगह छोड़कर, रिचार्जिंग ऑफ लेड स्टोरेज बैटरी, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइटिक हम पहले जो जूनियर क्लासेस थे उसमें हम पढ़ चुके हैं। अब हमें किसके बारे में पढ़ना है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के बारे में, ठीक है। तो आगे हमने हेडिंग लगाए थे कुछ वेस्टर्न सेल और ये डेनियल सेल, इन सब के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। एक बार के लिए इसको यहीं पे स्टॉप करो, इसको कंप्लीट करो टेबल को। नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। नाउ स्टार्ट आउटलाइन नंबर 6। आउटलाइन नंबर 6 में बहुत सारी चीजें हैं, इस चीज सबको हमें वन बाय वन एक एक करके रीड करना है और कैसे हम इसको कैलकुलेशन करेंगे वो सारा कुछ देखना है हमें, ठीक है। और इसमें जितना पार्ट है वो मतलब सारा का सारा इसमें पार्ट न्यूमेरिकल पार्ट है, यानी इस चैप्टर का जो हार्ट है वो इसको हम कह सकते हैं, और इससे क्वेश्चन बनता है कई बार। क्लियर है? ओके, देन फर्स्ट हम स्टार्ट करते हैं सेल रिप्रेजेंटेशन। तो देखो एक बात अपने माइंड में बिल्कुल ही क्लियर रखना कि जो एनोड होता है उस पर ऑलवेज ऑक्सीडेशन होगा और जो कैथोड होगा उस पर ऑलवेज ही रिडक्शन होगा, ठीक है। ये दो बातें हैं, इन दोनों बातों को हमेशा ध्यान रखेंगे, चाहे सेल कैसा भी बने कोई फर्क नहीं पड़ता। क्लियर? अब हम स्टार्ट करना है सेल रिप्रेजेंटेशन। तो देखो सेल, इन सब में लैंग्वेज तो कम है, हमें सारा कुछ ये न्यूमेरिकल पार्ट ही सॉल्व करना है केवल। तो सेल रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं, देखिए। सेल रिप्रेजेंटेशन में हमें क्या देखना होता है, एनोड, डबल लाइन, कैथोड। बस एनोड में जो रिएक्शन हो रही है वो इधर आएगी, कैथोड में जो रिएक्शन हो रही है वो इधर आएगी। साथ में किसी का कोई कंसंट्रेशन दे रखा है, टेम्परेचर दे रखा है, प्रेशर दे रखा है, या और कोई अदर इन्फॉर्मेशन है, उसका एक्वस स्टेट है, सॉलिड स्टेट है, लिक्विड स्टेट है, कोई भी इसकी स्टेट है वो सारी इधर आ जाएगी अपने अपने वाले में। मतलब एनोड की साइड एनोड का आ जाएगा, कैथोड की साइड कैथोड का आ जाएगा। एग्जाम्पल से करके देखते हैं, देखो। और इस डबल लाइन को हम डॉटेड लाइन से भी नोट कर सकते हैं। पोरस प्लेट होती है जिसको हमें आगे स्टडी करना है, अभी मैं कुछ नहीं बता रही पोरस प्लेट के बारे में, केवल इसको रिप्रेजेंट करना सीखो बस। अब देखिए क्या होता है, हमारे पास एक डेनियल सेल है। डेनियल सेल में रिएक्शन क्या होती है, Zn एरो Zn2+ में कन्वर्ट होता है और Cu2+ 2 इलेक्ट्रॉन गेन करता है और किस में कन्वर्ट हो जाती है, Cu। जो मेटल होगी वो ऑलवेज सॉलिड स्टेट में होगी और जो अपने पास आयन होगा वो ऑलवेज किस में होगा, एक्वस स्टेट में। क्लियर? तो रिएक्शन कौन सी एनोड पर Zn से किस में कन्वर्ट हो गया, Zn+2 में, और कैथोड पर कौन सी रिएक्शन हुई, Cu2+ से किस में कन्वर्ट हो गया, Cu में। देन हमें कैसे सेल रिप्रेजेंटेशन करना है इसका, Zn सिंगल लाइन Zn2+, कोमा यूज कर सकते हो, सिंगल लाइन यूज कर सकते हो, ठीक है। फिर डबल लाइन Cu2+, स्ट्रेट लाइन और कॉपर ये सॉलिड में था, ये एक्वस में था। जो इन्फॉर्मेशन इनके बारे में इनमें लिख सकते हैं, अगर एक से ज्यादा इन्फॉर्मेशन कोमा लगा के नोट कर देंगे। इसमें क्या होगा, ये एक्वस में होगा और ये किस में, यहाँ पर सॉलिड में। क्लियर? ये कहानी चलेगी इसमें, तो नोट कर लो इसको सेल रिप्रेजेंटेशन को, फिर आगे चलते हैं। वापस से देखो, सेल रिप्रेजेंटेशन में क्या करते हैं, एनोड पे रिएक्शन होने वाली रिएक्शन को एनोड की साइड लेफ्ट साइड नोट करते हैं और राइट साइड किसको नोट कर देते हैं, कैथोड पर जो रिएक्शन हो रही है उसको। एनोड पे जो रिएक्शन हो रही है, जितना मेटल या कोई भी आयन है, किसी का टेम्परेचर, प्रेशर या एक्वस या कोई भी कंसंट्रेशन कुछ भी गिवन है, तो उसको यहाँ पर हम कोमा लगा के नोट कर देते हैं। इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन हो तो यहाँ नोट कर देते हैं। एनोड जैसे Zn था, Zn+2 में कन्वर्ट होता है, बीच में स्ट्रेट लाइन आ सकती है, कोमा भी नोट कर सकते हो। यहाँ पे भी स्ट्रेट लाइन आएगी और कोमा नोट कर सकते हैं। क्लियर है? नोट कर लो इसको, फिर हम अदर सेल में अप्लाई करके देखेंगे इसको। पहले हम सारे पॉइंट्स नोट कर लेते हैं, कंप्लीट करो। ओके, नेक्स्ट देखो नैनर्स्ट इक्वेशन। नैनर्स्ट इक्वेशन का डेरिवेशन हमारे सिलेबस में नहीं है, लेकिन फिर मैं बता दूंगी नैनर्स्ट इक्वेशन का डेरिवेशन कैसा होता है। नैनर्स्ट इक्वेशन, नैनर्स्ट इक्वेशन क्या होती है, देखो। नैनर्स्ट इक्वेशन होती है ई सेल इक्वल्स टू ई नॉट सेल माइनस RT अपॉन NF ln एनोड या प्रोडक्ट ऊपर नोट कर देते हैं, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन। बस इतना सा नैनर्स्ट इक्वेशन है, बस हमें इतना ही लर्न रखना है केवल। और फिर भी हम चाहते हैं कि आया कहां से इक्वेशन, इसको बाद में बताती हूँ, पहले देखो इसको अप्लाई कैसे करते हैं। तो जो भी हमारे पास EMF है, यानी कोई भी सेल का इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है,
इक्वल्स टू ई नोट सेल, यानी पोटेंशियल डिफरेंस माइनस आर, यहाँ पर गैस कांस्टेंट, टी मींस टेम्परेचर, एन मींस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने गेन किए या डोनेट किए, एफ मींस फेराडे, एल मींस जानते हैं प्रोडक्ट कंसंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट कंसंट्रेशन। तो अप्लाई कैसे करना है देखो एक बार ध्यान से। जैसे मैंने सेम ये लिया डेनियल सेल वापस से, तो Zn था किसमें कन्वर्ट हुआ था, Zn2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, ओके। और यहाँ पर कौन थी, कॉपर 2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गेन किया और किसमें चला गया था, कॉपर 0 में। ये रिएक्शन किस पे हुआ था, एनोड पर, और ये रिएक्शन क्या हुआ था, कैथोड पर। नोट कर सकते हैं रिएक्शन एट एनोड, रिएक्शन एट कैथोड। क्लियर, सॉल्व करो इसको, क्या बनेगा, Zn प्लस Cu2 प्लस एरो Zn2 प्लस Cu। Cu क्या है यहाँ पर, सॉलिड, और ये किसमें है, एक्वस, ये भी किसमें है, एक्वस में, और ये किसमें है, सॉलिड में। तो देखो हमारा इक्विलिब्रियम चैप्टर था 11th क्लास में, 7 नंबर चैप्टर, उसमें क्या बात थी कि जो भी सॉलिड होते हैं उसका 298 केल्विन टेम्परेचर मींस एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर और प्रेशर पर इनकी कंसंट्रेशन यूनिट होती है। Zn की भी यूनिट है और कॉपर की भी यूनिट है। देन हमारे पास प्रोडक्ट कौन रह गया, ओनली फॉर Zn2 प्लस, तो Zn2 प्लस की कंसंट्रेशन यहाँ आ जाएगी, और रिएक्टेंट में कौन रह गया, Cu2 प्लस, तो Cu2 प्लस की कंसंट्रेशन यहाँ आ जाएगी, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन का कितना मूवमेंट हो रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट हो रहा है, देन n का नंबर क्या हो जाएगा यहाँ पर 2। क्लियर हुआ, ओके। देखो तो क्या बनेगा हमारा फॉर्मूला, ई सेल इक्वल्स टू ई नॉट सेल माइनस RT अपॉन 2F ln Zn2 प्लस कंसंट्रेशन अपॉन किसका, Cu2 प्लस कंसंट्रेशन। बनाओ फिर हम और इसको देखते हैं अच्छे से। ये डेनियल सेल के लिए बनाया हमने। अब देखो R का वैल्यू कांस्टेंट होता है, और जो हम ये सारा काम कर रहे हैं 298 केल्विन टेम्परेचर पर नोट कर सकते हैं। तो R का वैल्यू कांस्टेंट, T का वैल्यू कांस्टेंट, फेराडे का वैल्यू कांस्टेंट, Ln को लॉग में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा 2.303 लॉग बेस 10। तो क्या बनेगा देखो फॉर्मूला एग्जैक्ट बना देते हैं यहां से, ई सेल इक्वल्स टू ई नॉट सेल माइनस 0.0591 अपॉन एन लॉग प्रोडक्ट कंसंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट कंसंट्रेशन। ठीक है, एक तो हो गया फॉर्मूला ये हमारा परमानेंट फॉर्मूला। अब हम चाहते हैं कि अब माइनस नहीं चाहिए, हमें प्लस चाहिए, तो क्या बनेगा, ई सेल इक्वल्स टू ई नॉट सेल प्लस 0.0591 अपॉन एन लॉग रिएक्टेंट ऊपर चला जाएगा, आर लिख दो केवल, आर रिएक्टेंट कंसंट्रेशन अपॉन प्रोडक्ट कंसंट्रेशन। बनाओ फॉर्मूला। ई सेल का मीनिंग नोट करना क्या होता है, ई नॉट सेल क्या होती है, नोट करो, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ई सेल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ईएमएफ। क्लियर, ई नॉट सेल नोट करो, पोटेंशियल डिफरेंस, ई नॉट सेल पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस। क्लियर, अब एक क्वेश्चन हम सॉल्व करके देखते हैं क्या हमें आता है कि नहीं आता। क्वेश्चन नोट करो, क्वेश्चन नोट करो, राइट द सेल रिप्रेजेंटेशन एंड नेरनेस्ट इक्वेशन ऑफ, राइट द सेल रिप्रेजेंटेशन एंड नेरनेस्ट इक्वेशन ऑफ, नेरनेस्ट इक्वेशन ऑफ this reaction, this reaction means Zn और Ag का कोई सेल है, Zn कन्वर्ट इनटू Zn2 प्लस ऑक्सीडेशन हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है मींस ये Zn क्या हो गया यहाँ पर एनोड, और Ag प्लस कन्वर्ट इनटू Ag इट मींस रिडक्शन हो रहा है, Ag क्या हो गया यहाँ पर कैथोड। क्लियर, बनाओ एक बार इसको, हो गया, ओके। देखो इधर ध्यान से कैसे सॉल्व करने होते हैं क्वेश्चंस को। तो सबसे पहले हमें सेल रिप्रेजेंटेशन बनाना है ना, तो सेल रिप्रेजेंटेशन में Zn स्ट्रेट लाइन Zn2 प्लस यही कन्वर्ट हो रहा है, जो Zn2 प्लस होगा वो एक्वस में होगा, और Zn है वो किसमें है, सॉलिड में। ये डबल लाइन हमने नोट किया, Ag प्लस कन्वर्ट इनटू किसमें, Ag में, Ag प्लस एक्वस कन्वर्ट इनटू Ag सॉलिड। तो ये तो हमारा हुआ सेल रिप्रेजेंटेशन, नोट कर दो सेल रिप्रेजेंटेशन, ओके, सेल रिप्रेजेंटेशन। अब हमें नेरनेस्ट इक्वेशन बनानी है। नेरनेस्ट इक्वेशन बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले इलेक्ट्रॉन कितने
यूज हो रहे हैं उसका हमें पता होना चाहिए, तब जाके हम नाइनस्ट इक्वेशन बना पाएंगे। तो सबसे पहले हम रिएक्शन को नोट करते हैं। तो नोट करो रिएक्शन एट एनोड, रिएक्शन एट एनोड। एनोड पे रिएक्शन क्या हो रही है, Zn एरो Zn2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। आगे नोट करो रिएक्शन एट कैथोड, रिएक्शन एट कैथोड क्या होगा, Ag प्लस कन्वर्ट इनटू Ag और 1 इलेक्ट्रॉन गेन किया। अब देखना ध्यान से, रिएक्शन तभी कंप्लीट हो सकती है जब दोनों साइड वाले इलेक्ट्रॉन आपस में कट जाए। तो पहले वाली रिएक्शन जो फर्स्ट रिएक्शन नोट किया हमने उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं 2, और नीचे जो रिएक्शन नोट किया उसमें इलेक्ट्रॉन्स कितना आ रहा है ओनली 1। तो नीचे वाली रिएक्शन को हम कंप्लीट को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 2 से मल्टीप्लाई करने से ये 2 2 बन गए सारे, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन कट हो गया, क्लियर। फाइनल रिएक्शन लिख के देखो क्या बनेगा, Zn प्लस 2Ag प्लस एरो Zn2 प्लस 2Ag, क्लियर। Zn2 प्लस 2Ag। एक बार स्टॉप कर राइटिंग को देखना ध्यान से। हमारी फाइनल रिएक्शन ये बनी है, ठीक है। लेकिन सेल रिप्रेजेंटेशन में हम कभी भी फैक्टर्स नहीं लिखते, जो आगे डिजिट आता है ना उसको कभी भी यूज नहीं करते। जैसे मेरे यहाँ Ag पे आगे कितना आ गया, 2 आ गया Ag के आगे, लेकिन फिर भी हमने लिखा क्या है यहाँ पर ओनली Ag लिखा है। तो जो आगे डिजिट आती है ना, न्यूमेरिकल नंबर जो आता है, इस न्यूमेरिकल नंबर का यूज नहीं है सेल रिप्रेजेंटेशन में। सेल रिप्रेजेंटेशन में केवल इतना ही पता चलना चाहिए किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसका रिडक्शन हो रहा है, मींस कौन एनोड है कौन कैथोड, बस इतना बात पता होनी चाहिए। और एनोड पहले आता है, कैथोड बाद में आता है, क्लियर है। तो ये हमारी रिएक्शन बनी है। अब हम नाइनस्ट इक्वेशन बनाते हैं। इसका कैसे बनेगा देखो, नाइनस्ट इक्वेशन, ई सेल इक्वल्स टू ई नॉट सेल माइनस 0.0591 अपॉन, इस बार इलेक्ट्रॉन्स कितना है 2 लोग, प्रोडक्ट ऊपर आएगा और रिएक्टेंट नीचे जाएगा। और हमें पता है कि ये सॉलिड है और ये भी सॉलिड है, तो इसकी कंसंट्रेशन को क्या कंसीडर कर सकते हैं हम, यूनिटी कंसीडर कर सकते हैं। देन ये क्या हो जाएगा, Zn2 प्लस का कंसंट्रेशन अपॉन कौन आएगा, Ag प्लस के कंसंट्रेशन का स्क्वायर। ध्यान रखना ये रॉन्ग हो जाएगा नहीं तो। जितना इसमें डिफेक्टर्स लगे हो ना आगे, जितना डिजिट न्यूमेरिकल नंबर लगा रहता है उसका यूज है नाइनस्ट इक्वेशन में, लेकिन उसका यूज नहीं है किसमें, सेल रिप्रेजेंटेशन में, क्लियर है। अब क्लियर हुआ सेल रिप्रेजेंटेशन एंड नाइनस्ट इक्वेशन। नोट कर लो, फिर नेक्स्ट टॉपिक लिखते हैं। डेनियल सेल के क्वेश्चंस आए हैं अब तक, तो अदर सेल को आया नहीं, अदर सेल के भी आ सकते हैं क्वेश्चन। तो ये पार्ट हो गया, ये पार्ट हो गया। नेक्स्ट नोट करते हैं मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। नोट करो नेक्स्ट नंबर, मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है हमारा, ई नोट सेल, क्लियर, ई नोट सेल। तो ई नोट सेल को कैसे हम कैलकुलेट करेंगे, फॉर्मूला है केवल एक, ई नोट सेल इक्वल्स टू ई नोट ऑफ कैथोड माइनस ई नोट ऑफ एनोड, बस इतना सा है। दोनों का वैल्यू गिवन होता है, हमें केवल माइनस करके आंसर लेके आना होता है, बस इतना सा काम है। लेकिन ये ध्यान रखना हमेशा रिडक्शन पोटेंशियल ही रहते हैं, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कभी नहीं लेते हैं, ठीक है। ई नोट सेल इक्वल्स टू ई नोट ऑफ कैथोड माइनस ई नोट ऑफ एनोड, क्लियर। क्वेश्चन नोट करो एक, कैलकुलेट the potential difference of Daniell cell. Calculate the potential difference of Daniell cell. हो गया। तो ये गिवन होगा Zn2 प्लस Zn में कन्वर्ट हो रही है, तो क्या है आंसर हमारे पास, माइनस का 0.76 और इसमें क्या है 0.34, क्लियर है। तो हमें इसका पोटेंशियल नोट करना है, डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस नोट करना है। पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला हमने नोट किया था ऊपर अभी। पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल्स टू क्या होता है, ई नोट कैथोड, कैथोड इस बार ये कॉपर वाला, ई नोट कैथोड माइनस ई नोट एनोड, ई नोट एनोड। कैथोड कौन है 0.34 और एनोड कौन है माइनस 0.76। देन आंसर क्या आएगा 1.10 वोल्ट। कोई भी सेल में स्पॉन्टेनियस रिएक्शन हो रही है, इसके लिए जरूरी है कि ई नोट सेल का वैल्यू ऑलवेज पॉजिटिव आए, पहला बात याद रखेंगे। सेकंड थिंग, कहाँ मिस्टेक होती है, हमने इसको एनोड बनाया तो ये नहीं लिखना Zn सीधे लाइन, मतलब Zn स्ट्रेट लाइन और फिर किस में कन्वर्ट हो गया Zn2 प्लस में, नहीं, हमारे पास रिडक्शन पोटेंशियल है, इसलिए कॉपर 2 प्लस कन्वर्ट किस में होगा
कॉपर में तो Zn2+ भी कन्वर्ट किस में होगा, Zn में। क्लियर है, नोट कर लिया सारा। नाउ वी स्टार्ट इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बोल सकते हैं, रिएक्टिविटी सीरीज बोल सकते हैं, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल सीरीज बोल सकते हैं। यानी इसमें हमने सबका रिडक्शन पोटेंशियल ही लिया है, ठीक है। तो इसमें हमने एक रिएक्टिविटी सीरीज बनाई है, जो ऊपर वाले हैं वो मोर रिएक्टिव है और जो नीचे वाले हैं लेस रिएक्टिव है। अगर हम रिएक्टिविटी के बेस पे देखते हैं तो नीचे वाला जो सबसे नीचे वाली फ्लोरीन, पहले स्टॉप कर राइटिंग को सुनना ध्यान से, फ्लोरीन जो सबसे नीचे आ रही है वो क्या है, सबसे लेस रिएक्टिव है इसके अकॉर्डिंग। और जो लिथियम हमारी है वो क्या है, सबसे ज्यादा रिएक्टिव है। हमने कुछ मेटल और नॉन मेटल को वेल अरेंज किया, इंक्रीजिंग ऑर्डर इसका रिडक्शन पोटेंशियल का। रिडक्शन पोटेंशियल हमेशा ही किसमें होता है, नेगेटिव में होता है, ठीक है। तो जो मोर नेगेटिव ज्यादा है उसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है। सबसे कम रिडक्शन पोटेंशियल किसका है इसमें, फ्लोरीन का। यानी प्लस में वैल्यू सबसे ज्यादा किसकी आ रही है, फ्लोरीन की। माइनस में वैल्यू सबसे ज्यादा किसकी आ रही है, लिथियम की। जो ऊपर वाले हैं ऐसे ही सीरीज लिथियम से लेके कॉपर तक मैंने इधर बनाई है, कॉपर के बाद वाली सीरीज इधर है मेरे पास में, ठीक है। तो एक ही पेपर पे ड्रॉ करना है इसको। तो ये क्या है, देखो पहले इंक्रीजिंग ऑर्डर हो रहा है इसमें, देखो -3.05, फिर इसमें डिक्रीज हो रही है, फिर डिक्रीज हो रही है, फिर डिक्रीज। अगर माइनस में देखते हो धीरे धीरे इंक्रीज हो रही है, डिक्रीज हो रही है। और अगर हम प्लस के रीजन से जैसे नॉर्मल सोचते हैं उस तरीके सोच के देखें तो ये वाली क्या है, इंक्रीजिंग ऑर्डर सीरीज है। यानी पहले तो माइनस में कम हो रहा है, फिर 0.00 पे आ गया, फिर प्लस में धीरे धीरे बढ़ रहा है और बढ़ के कहां पर आ गया वापस से 2.87 वोल्ट पर। क्लियर है, ओके। देखो ध्यान से, इन सबके वैल्यूज फिक्स है, जहां मैंने फिल इन द ब्लैंक्स रखा है ना, सबका वैल्यू फिक्स है। लेकिन हमारे काम के नहीं है ये वैल्यूज, और ये वैल्यूज हमें लर्न भी नहीं करने हैं। हमें केवल इतना ध्यान रखना है कौन किसके बाद आता है, बस। लिथियम का पोटेशियम, इसको एक सीरीज थी हमारी, ट्रिक बना रखी थी, इस ट्रिक के हिसाब से हम याद कर लेते हैं इसको, ठीक है। अब देखो क्या करना है, अगर मैं पूछूं कि विच इज मोर रिएक्टिव, देन आएगा लिथियम, विच इज लेस रिएक्टिव, देन आएगा फ्लोरीन, ठीक है। तो ऊपर वाले हमेशा एनोड होते हैं, नीचे वाले हमेशा कैथोड होते हैं। हमें इस सीरीज से क्या फिक्स करना है, इस सीरीज से हमें ये फिक्स करना है कि एनोड कौन होगा और कैथोड कौन होगा। तो देखो ध्यान से, लाइट मैंने वापस से वही रिपीट करती हूँ एग्जांपल, Zn एंड कॉपर। ये रहा Zn एंड कॉपर, ऊपर कौन आ रहा है हमारा Zn, देन Zn एक्ट एज एनोड एंड कॉपर एक्ट एज कैथोड, ओके। लीव इट। मैंने लिया आयोडीन एंड कॉपर, आयोडीन एंड कॉपर, कॉपर कोई भी ले लो, बीच वाला कॉपर ले लिया मैंने। एक आयोडीन है और एक कॉपर है, बताओ विच इज मोर रिएक्टिव, यानी कौन एनोड बनेगा, एनोड कौन बनेगा हमारा, कॉपर, और आयोडीन क्या बनेगी हमारी, कैथोड। क्लियर है, ओके। नेक्स्ट मैंने लिया आयरन +3 वाला और क्लोरीन, देन एनोड कौन बनेगा, आयरन वाला, और ये क्लोरीन क्या बन जाएगी, कैथोड बन जाएगा। समझ में आया आप? तो एनोड और कैथोड को फिक्स करने के लिए मेन हम ये सीरीज लेते हैं। ऊपर वाले जो होते हैं ज्यादा रिएक्टिव होते हैं, ऊपर वाले जल्दी रिप्लेस हो जाएंगे, और ऊपर वाले एक्ट एज एनोड। ऊपर वाले मींस ये लिथियम और ये, हम किसी भी दो का कंपेयर कर रहे हैं, जो चीज ऊपर आएगी वो एनोड होगी। क्लियर है, तो सीरीज बना लो, फिर हम इसके बारे में लिखते हैं। तो देखना एक बार ध्यान से, एनोड कोई भी होगा उस पर हमेशा ही ऑक्सीडेशन होगा। जैसे X था वो किसमें चला गया, X प्लस एन इलेक्ट्रॉन। तो देखो एक बार ध्यान से, एनोड पर ऑक्सीडेशन हो रहा है, एनोड पर ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो खुद क्या होता है, रिड्यूसिंग एजेंट। तो बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट कौन हुआ, जो बेस्ट एनोड है, तो बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट कौन होगा हमारा, लिथियम, और बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन हो जाएगी हमारी, फ्लोरीन। क्लियर है, ओके। नोट करो इसमें फर्स्ट पॉइंट, ये बना लो टेबल, एक ही पेपर में बनाना पूरा, जो पॉइंट्स नोट करना है वो राइट साइड नोट कर लेना। फर्स्ट नोट पॉइंट नोट करो, दिस रिएक्टिविटी series depends only this reactivity series depends only reduction potential. Complete. Next point, it is arranged in increasing order of reduction potential values. Next point note करो, down the series nature of oxidizing agent
nature of oxidizing agent increases, so best oxidizing agent is fluorine. So best oxidizing agent is fluorine. बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इज फ्लोरीन. तो फ्लोरीन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बेस्ट है, तो इसका रिडक्शन इजीली होगा. क्लियर. और जिसका रिडक्शन इजीली होता है वो एक्ट एज कैथोड. आगे नोट करो इसमें. एंड लिथियम प्लस इज बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट. लिथियम प्लस इज बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट. क्लियर. आगे नोट करो. हाइड्रोजन हैव have 0.00 hydrogen have 0.00 electrode potential. Complete. After hydrogen the values of electrode potential have after hydrogen the reduction values of electrode potential is positive and before hydrogen the values of electrode potential are in negative sign. क्लियर. ये है सर. आगे नोट करो. द रिएक्टिविटी इज हायर. ऐसे नोट कर लो. डाउन द सीरीज reactivity decreases. Down the series reactivity decreases. कंप्लीट है. ये इतनी सी कहानी इसकी रिएक्टिविटी सीरीज की. ठीक है. एक और पॉइंट नोट कर लो. डाउन द सीरीज द नेचर ऑफ cathode is increase and nature of anode is decrease. असाइनमेंट नंबर 3 में टोटल 11 क्वेश्चंस है. इससे पहले हम 2 असाइनमेंट कंप्लीट कर चुके हैं और उन असाइनमेंट को भी हमने सॉल्व कर लिया. सॉल्यूशन मिल गया होगा आपको. अब हमारे पास असाइनमेंट नंबर 3 में टोटल 11 क्वेश्चंस है. ज्यादातर क्वेश्चंस जो है हमारे टॉपिक नंबर 6 से रिलेवेंट है. तो टॉपिक नंबर 6 को पहले थ्योरी अच्छे से रीड करना, उसके बाद में क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करना. ठीक है. ओके. हैप्पी लर्निंग.